गुड आफ्टरनून। आज ये बहुत अच्छा मौसम है, बहुत अच्छा लोकेशन है। यहाँ पे आज का जो सब्जेक्ट होगा, वाई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स जनरली गेट फेल्ड, वाई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर स्पीक लाई टू गेट ए मनी, वाई फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स फेल गेटिंग मनी इज ओनली सक्सेस। नो, मैं आपको इस पे बताऊंगा विस्तार से। आप फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर हैं, आपको लाइफ में एक या दो चांस जरूर मिलेंगे जहां आपके पास ब्रांड होगा, आपके साथ इन्वेस्टर्स होंगे, बट फिर भी आप फेल होगे। आपका फेल होने का एक रीजन होगा जो बार बार मैं दोहराता हूं। जब आप नौकरी कर रहे हैं तो आपकी जो स्किल लगती है, जो आपका कमिटमेंट लगता है, वो कार चलाने जैसा है कि मतलब चलाते समय आप सिगरेट भी पी सकते हैं, चलाते समय आप गाने भी सुन सकते हैं, और आप थोड़ा बहुत राइट लेफ्ट करके भी निकल सकते हैं, थोड़ा गाड़ी कच्ची सड़क पे भी उतार सकते हैं, कहीं भी रोक करके आप पेशाब कर सकते हैं, चाय पी सकते हैं। बट बिजनेस करना जहाज चलाने जैसा है, एरोप्लेन चलाने जैसा है, जिसका टाइम बहुत फिक्स होगा, स्टॉपेज बहुत लिमिटेड होंगे, और आपको पहले खुद को बेचना पड़ेगा, फिर उसके बाद आप प्रोडक्ट बेच पाओगे। और जब आप खुद को बेच लोगे, प्रोडक्ट बेच लोगे, तब आपके पास टीम बनेगी, तब आपके पास काम करने वाले लोग आएंगे, तब आपके कॉन्सेप्ट को, आपके प्रोडक्ट को लोग बेचेंगे। मैं कई बार ऐसा पर्सनल भी एक्सपीरियंस किया है। कई बार जब मैं कई सारे आईआईटीज को मेंटरशिप देता हूं, कई सारे आईएम्स को देता हूं, या माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा चल रहे कई प्रोग्राम में जाता हूं, पार्टिसिपेट करता हूं, जैसा स्मार्ट गांव हो गया, आईसीओटी हो गया, तो उसमें कुछ कॉमन बातें मिलती हैं। एक बड़ी कॉमन बात है, जो फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर है वो समझता है कि पैसे मिल गए, प्रोडक्ट मिल गया तो वो बेच लेगा। नहीं बेच पाएगा, हरगिज नहीं बेच पाएगा। गोदरेज ने रात रात दिन दिन भी करके काम किया है, फिर गोदरेज बना है। निरमा ने साइकिल पे सर्फ बेचा है, सालों साल साइकिल पे बेचा है, तब निरमा बना है। कई सारे लोग मैं देखा सोशल मीडिया में मजाक उड़ा रहे थे नारायण मूर्ति जी का, मजाक उड़ा रहे थे अजीम प्रेम जी का। वो बोलते हैं कि हमें कम से कम वीक में 90 दिन काम करना चाहिए। मैं दावे के साथ बोलता हूं कि कोई भी आदमी जिसका एडमिशन आईआईटी में हुआ, जिसका एडमिशन आईएम में हुआ, जिसका एडमिशन नेशनल लॉ कॉलेज एनएलयू में हुआ, जो आईएएस बना, जो इंजीनियर बना, जो डॉक्टर बना, ऐसे सब लोग कम से कम 15 से 16 घंटे पढ़ाई करके आए हैं। 15 से 16 घंटे आप पढ़ाई क्यों करते हो? पढ़ाई आप इसलिए करते हो, आप फाउंडेशन डालते हो, आप हैबिट डालते हो काम करने की। पढ़ाई में जो 16 घंटे दिए जाते हैं वो आपका एक स्किल डेवलप किया जाता है कि आप में कमिटमेंट है। जो लोग आईआईटी नहीं गए उनमें ये स्किल नहीं आती है। अगर उनको जिंदगी में सफल होना है तो स्किल बाद में लेनी पड़ती है। जो लोग एलएनटी के चेयरमैन नहीं बन पाए उनमें स्किल नहीं थी, कमिटमेंट नहीं था, डेडिकेशन नहीं था। तो जो हमारे फर्स्ट जनरेशन एंटरप्रेन्योर्स हैं, उनको इन सफल लोगों से, लाइक नारायण मूर्ति जी ने 12,000 से कंपनी शुरू करके और उसको 20 लाख करोड़ की कंपनी बना दिया। उनके समय में इन्फोसिस इंडिया की नंबर 1 रेटेड कंपनी होती थी, और जिसने उनके साथ 1 लाख रुपया लगाया वो उनके साथ 50 करोड़ कमा के गया। इसको बोलते हैं ब्रांड और इसको बोलते हैं नारायण मूर्ति। दूसरी समस्या आती है, बिना आप अपने प्रोडक्ट को समझे इन्वेस्टर को हाँ बोल देते हो। अगर आप अपने प्रोडक्ट को नहीं समझ रहे हो तो इन्वेस्टर कितना भी आपके साथ क्लोज होगा, आप डिमोरलाइज होगे और छोड़ के भाग जाओगे। तो पहले अपने प्रोडक्ट को समझो, उसकी मार्केट देखो, फिर प्रोडक्ट के साथ शादी करो। प्रोडक्ट ही आपका माँ बाप भाई बहन दोस्त सब होगा, तब आप सफल हो पाओगे। और छोटी छोटी झूठ बोलने से बचो। छोटा झूठ आपको बहुत बड़ा कीमत देगा, बड़े से बड़े मेंटर से, बड़े एंटरप्रेन्योर से आपको दूर कर देगा। इसलिए छोटी झूठ बोलने से बचो। तीसरा, अपने प्रोजेक्ट का टीईबी बनाओ। टीईबी का मतलब होता है टेक्नो इकोनॉमिक वायबिलिटी रिपोर्ट। बिना टीईबी बनाए, बिना पीएनएल बनाए अगर आप कूद गए तो 95% चांस आप फेल होगे। ये वैसा ही होएगा जैसा आप जहाज उड़ा रहे हो बिना पायलट लाइसेंस के, आप कार चला रहे हो बिना ये जाने कि ब्रेक कहाँ है और क्लच कहाँ है। अगर आप कार चला रहे हैं और आपको मालूम नहीं है ब्रेक कहाँ है, क्लच कहाँ है और गियर कैसे चेंज होगा, तो आप एक तो दूर नहीं जा पाओगे, बहुत ज्यादा जाओगे, 400-500 मीटर 1 किलोमीटर जाओगे। दूसरा, आपका एक्सीडेंट होना निश्चित है।
मैंने तो 95 बोला है, आपका 99.99% होगा। और हिंदुस्तान में जो स्टार्टअप के बहुत ज्यादा फेल होने का मतलब हमारे स्टार्टअप लेस देन 1% सफल हैं, उनका सबसे बड़ा रीजन है को टीबी नहीं कराते। उनके स्टार्टअप में उनकी कंपनी में प्रोफेशनल स्किल ऑलमोस्ट निल होती है। उनको किसी ने गलत फहमी कर दिया है कि सिर्फ आप 4 IITians मिलके, 4 IIMs वाले मिलके, 4 रिटायर IAS मिलके कंपनी चला लोगे। मैं दावे के साथ कहता हूं आपके मरने से पहले आप एक कीमत अदा करके जाओगे, आप ये पैसा घर नहीं लेके जाओगे। चाहे वैजू होगा तो आज दर दर की ठोकर खा रहा, दर दर की ठोकर खा रहा। ऐसे लाखों एग्जाम्पल हैं जो कब शुरू हुए कब खत्म हो गए, लोगों को शुरू होते तो पता चला, उनकी सफलता लोगों को पता चली, सफलता दिखी, बट कहां खत्म हो गए पता नहीं चला। सबसे इंपॉर्टेंट बात है आपने टीवी बना लिया, इन्वेस्टर से झूठ ना बोलो, इन्वेस्टर को सच सच पूरी बात बताओ। और रिसोर्स पे आपका लास्ट अधिकार है। याद रखो जब हम लोग बिजनेस करते थे, जब नारायण मूर्ति जी बिजनेस करते थे, जब राकेश झुंझुनवाला बिजनेस करते थे, हमारा कंपनी के आए हुए पैसे में से सबसे लास्ट अधिकार होता था। हम अपने लिए 20,000 रुपए रखते थे, 15,000 रुपए रखते थे, और उस समय हम लोग मंथली सैलरी 10-10 करोड़ रुपए का, 15-15 करोड़ की सैलरी देते थे। हमने घर कब खरीदा? आज तक नहीं खरीदा घर, आज तक घर खरीदा नहीं। गाड़ी कब खरीदी? आज तक गाड़ी खरीदी नहीं। बट हम खड़े कहां हैं? वहां खड़े हैं जहां सोचा नहीं जा सकता। ये क्यों आई? क्योंकि हमने 15-15 घंटे, 16-16 घंटे, 17-17 घंटे, 18-18 घंटे काम किया है। हमें पता नहीं चला कब मंडे है, कब फ्राइडे है, कब सैटरडे है। हमें पता नहीं चला कब होली आती, कब दिवाली आती है, कब न्यू ईयर आता, कब ओल्ड ईयर आता। और मैं अकेला नहीं हूं, ऐसे लाखों प्रमोटर्स हैं। मैंने मिला हूं ऐसे, ऑस्टिन इंजीनियरिंग के चेयरमैन शशि भाई से मिला हूं मैं। हमने बहुत क्लोजली नारायण मूर्ति जी के साथ काम किया है, बहुत क्लोजली अजीम प्रेम जी के साथ काम किया है, हमने बहुत क्लोजली बिल केयर के प्रमोटर्स के साथ काम किया है, हमने बहुत क्लोजली एयरटेल के प्रमोटर के साथ काम किया है। और सबका एक ही परिणाम मैंने देखा है, मेहनत मेहनत, डेडिकेशन, प्लानिंग, मेहनत मेहनत, डेडिकेशन और प्लानिंग। और अगर आपने सोचा कि मैं नौकरी कर रहा था वहां पे 1 लाख रुपया पा रहा था, या मैं नौकरी कर रहा था वहां 50,000 पा रहा था, तो मैं अब बिजनेस करूंगा मेरे को 50,000 मिलेंगे, तो ऐसा क्या आप में सुरखाप के पर आ गए कि आप 50,000 में नौकरी कर रहे थे और 50,000 में ही आप कंपनी के मालिक बन जाओगे या बिजनेस बन जाओगे? नहीं। हो सकता है आपके रिश्तेदार का पैसा हो सकता है आपके बाप का पैसा हो सकता है आपने इन्वेस्टर से पैसा लिया हो सकता है आपने बैंक से पैसा लिया हो। 2 साल में चुक जाएगा। आपके पास पैसा तभी बचेगा, आप इस पैसे को तभी इंजॉय कर पाओगे जब इस पैसे में से आप लास्ट मैन होगे जो पैसा निकालेगा। और जितना आपकी जरूरतें हैं, पहले 3 साल आपको सारी जरूरतें कट करनी पड़ेंगी। जब तक आप जरूरत नहीं कट करोगे, जब तक आप अपने ऊपर मिनिमम नहीं खर्च करोगे, कोई भी स्टार्टअप आपका सफल नहीं होगा। Housing.com सफल नहीं हुआ। Housing.com के बाद प्रमोटर ने, राहुल यादव ने दूसरा स्टार्टअप बनाया, वो भी फेल है। मैं ऐसे 200 स्टार्टअप का नाम बता सकता हूं और 2000 स्टार्टअप का नाम बता सकता हूं जहां पे पैसे रेज हुए, बहुत अच्छी ऑफिस, बहुत अच्छा ब्रांड, सिर्फ प्रमोटर के अय्यासियों ने प्रमोटर को स्टेटस मेंटेन करने में सारे स्टार्टअप खत्म हो गए और उससे हजारों लोगों की नौकरी गई। भारत का रेपुटेशन खत्म हुआ, भारत में लोगों का विश्वास कम हुआ। आज अगर इन्वेस्टर्स का विश्वास कम हुआ स्टार्टअप में, तो उसके लिए बहुत हद तक हमारे स्टार्टअप के प्रमोटर जिम्मेदार है, बहुत हद तक स्टार्टअप के प्रमोटर जिम्मेदार है। नहीं तो आज भी इंडिया में इन्वेस्टर्स की कोई कमी नहीं है। आज भी एक मांगिए 5 इन्वेस्टर मिलते हैं। हम तो किसी भी शहर में जाते हैं, एक रोड शो करते हैं, 10 इन्वेस्टर मिलते हैं। क्यों नहीं तुमको इन्वेस्टर मिलते? क्योंकि तुम्हारी प्रिपरेशन अच्छी नहीं है, तुम्हारा डेडिकेशन अच्छा नहीं है, तुम इसको समझते नहीं। जैसे समझना शुरू करोगे, आपको स्ट्रेटजिस्ट की, इन्वेस्टर्स की कोई कमी नहीं रहेगी। होप you will like my thoughts, hope you will enjoy my experience and you will implement it. For any assistance, you can keep in touch with my team where I am mentoring. You can talk to Venture Studio Capital, you can talk to Care Finrisk, you can talk to the team of the Prasadam, you can talk to the team of Jagonari, you can talk to the team of One More Chance, you can talk to the team of Cargill, you can talk to team of the Chanak Academy, you can talk to the team of LBS Academy. Wherever you feel you need any assistance, you can write them directly. Still, if you feel, you can write to me also. Thank you very much. Have a nice day.